जी, हमारा आज कॉस्ट कंसेप्ट वाला चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था रियल कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अलग टाइप की कॉस्ट हैं जो आपको इस चैप्टर में और पढ़नी है। सबसे पहले आ रहा है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। द टोटल कॉस्ट जो होती है टोटल खर्चा कहा जाता है जो एक प्रोडक्ट को बनने में लगता है। पढ़ भी सकते हो आप, एक दूल्हे की डेफिनेशन दे रखी है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ए गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। मतलब जितना टोटल खर्चा किया जाता है एक प्रोडक्शन करने में, उसी को क्या कहा जाता है, टोटल कॉस्ट। अब ये जो टोटल कॉस्ट होती है ना, ये दो टाइप की होती हैं। मतलब दो कॉस्ट इसके अंदर ऐड होती हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक ऐड होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक फ़िक्स टाइम के लिए एक ही बार इकट्ठी दे दी जाती है। मान लो हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, तो हमने एक मशीन ले ली। जो हमने मशीन लिया ना, वो हमने इकट्ठा खर्चा कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए, और बड़ा खर्चा किया है, इसी को फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। दूसरी कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट। पढ़ सकते हो आप फिक्स्ड कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट को सप्लीमेंट्री और ओवरहेड कॉस्ट भी कहा जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट आर कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। मतलब जितना आप प्रोडक्शन करना जा रहे हैं ना, उसको चेंज करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज नहीं करना पड़ेगा। मतलब मशीन तो हम एक ही बार ले आएंगे, ऐसे नहीं है कि और आपको प्रोडक्शन करने के लिए और मशीन लेके आनी पड़ेगी। ये चेंज एक लेवल तक आपको प्रोडक्शन वो करके देगी। दूसरी कॉस्ट, इसमें एक फिक्स्ड कॉस्ट का पूरा डाटा दे रखा है। जैसे देखिए, आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी हमेशा सेम रहेगी। अगर आपका प्रोडक्शन एक लेवल तक बढ़ रहा है ना, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी? वो सेम रहेगी। देखो 10, 10, 10, 10 लिखी हुई है। नेक्स्ट पेज है फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट, जिसको प्राइम कॉस्ट भी कहा जाता है। क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती है। मान लो मशीन पे जो बंदे काम करेंगे या मशीन में प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होगा, वो जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उस हिसाब से वो चेंज होता जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट इज द वन विच वेरीज एज द लेवल ऑफ आउटपुट वेरीज। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होता है वैसे वैसे ये चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट होती है ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट देखो, वेरिएबल कॉस्ट का एक डायग्राम दे रखा है। पहले टोटल कॉस्ट का ना एक हमारा फिगर रह गया था। देखिए आपके फिगर नंबर 1 में टोटल कॉस्ट देखो, बिल्कुल सीधी लाइन है, आपको दिखाई भी दे रही होगी। टोटल कॉस्ट की लाइन ये सीधी है, मतलब टोटल कॉस्ट बिल्कुल एक जैसी रहती है प्रोडक्शन पे। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है, देखो वेरिएबल कॉस्ट की लाइन जो है वो अप डाउन होती रहती है। मतलब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कम करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये टेबल में दे भी रखा है, देखो ध्यान से। आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। वेरिएबल कॉस्ट 0, 10, 18, 24, 28, 32, 38। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है? वो चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो ये भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। नेक्स्ट आ रहा है आपका रिलेशनशिप है। डिफरेंस दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम वेदर आउटपुट इज़ 0 और मैक्सिमम। अगर आपका प्रोडक्शन 0 भी होगा ना, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो आएगी, मतलब आपको मशीन तो लानी पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट आर 0 व्हेन आउटपुट कॉस्ट इज इंक्रीज, द वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीज। मतलब वेरिएबल कॉस्ट 0 भी हो सकता है, बंदे आप एक भी ना रखो, जितना प्रोडक्शन करना हो उतने बंदे ले आओ, प्रोडक्शन कर लो। फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल दे रखे हैं। रेंट, वेजेस ऑफ परमानेंट स्टाफ, लाइसेंस फीस, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। वेरिएबल कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सारे।
आगे रिलेशनशिप दे रखा है टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में। रिलेशनशिप शो करने के लिए ना एक डायग्राम बना रखा है, देखिए पूरे टेबल से। देखिए टेबल क्या बना रखी है कि हमारा प्रोडक्शन हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम है। वेरिएबल कॉस्ट 0 10 18 24 28। टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को प्लस करेंगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी। और ये फिगर नंबर 3 दे रखा है। फिगर नंबर 3 में ये जो लाइन लगा रखी है ये वाली टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन है, और ये जो है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो बढ़ रही है। देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का जो लाइन होती है ना वो बस सेम ही होती है, लेकिन जो टोटल कॉस्ट की जो लाइन है वो 10 से स्टार्ट होगी हमेशा। मतलब आपकी कॉस्ट जो है कभी भी टोटल कॉस्ट जो है वो 0 नहीं रह सकती। देखो मशीन तो आप ला के खड़ी करोगे, मतलब आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका खर्चा तो हमेशा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये जो आपके 3 कंसेप्ट आज हमने पढ़े हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिर हमने पढ़ा टोटल कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी दिखाया गया है। तो ये आज का आपका टॉपिक था। ध्यान से इस वीडियो को देखना है, एक बार नहीं 2-3 बार देखो, समझ में क्लियरली आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।